चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल। माई सेल्फ पूजा भट्ट एंड इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कवर अप करेंगे, जिसमें आपको कुछ ट्राइंगल्स दे रखी हैं और कुछ उसकी कंडीशंस दे रखी हैं। यू हैव टू प्रूव दैट कि इज़ द ट्राइंगल इज़ सिमिलर और नॉट। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं सिमिलैरिटी प्रूफ करने के, तो पहले वो हम कर लेते हैं। हमको पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं और अगर उनके ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, जैसे कि अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, तो अगर एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल पी होता है, एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल क्यू होता है, एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल आर होता है, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, या फिर तीनों एंगल्स इक्वल हो या फिर दो एंगल्स भी इक्वल हो जाए तो भी चलेगा, ए सिमिलैरिटी से ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, ए सिमिलैरिटी से भी ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। सेकंड केस आता है तीनों साइड्स के रेशोज़ इक्वल हो, मतलब कि अगर ये ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर है तो ए बी अपॉन में पी क्यू इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। अगर ये रेशोज़ भी आपस में इक्वल होती हैं साइड्स की, तो भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं बाय एस एस एस। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, थर्ड केस आता है एस ए एस का, जिसमें अगर दो साइड्स का रेशोज़ इक्वल हो जाता है, अगर ए बी अपॉन में पी क्यू हो जाए, ए सी अपॉन में पी आर हो जाए, साथ ही में ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और इंक्लूडिंग वन एंगल अगर होता है, मतलब इन दोनों साइड के बीच में ये जो एंगल है वो भी इक्वल होता है, दैट मीन्स एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल पी हो जाता है, तो ट्राइंगल एस ए एस सिमिलैरिटी से क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाती है। तो ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। ठीक है, ये तीन मेजर सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो अब हम ज़रा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि ए बी सी एक पी क्यू आर दो ट्राइंगल है, हमें बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो यहाँ खुद देखिए, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी एंगल आर के बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो आसान था, पहले ही दिख रहा है। तो एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल आर है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट, बाय ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, इसमें बोल रखा है जो ए बी अपॉन में दिख रहा है यहाँ पे 2 का ट्वाइस 4 होता है, 3 का ट्वाइस यहाँ पे 6 होता है और 2.5 का ट्वाइस यहाँ पे 5 होता है, तो इनकी रेशियो समहाउ इक्वल है। हाउ, देखें खुद ही, ए बी अपॉन में क्यू आर कर लीजिए, तो ए बी 2 है, ए बी अपॉन में क्यू आर करेंगे, ए सी अपॉन में पी क्यू करेंगे और बी सी अपॉन में पी आर करेंगे। तो खुद ही देगा ये, ए बी की वैल्यू 2 है और क्यू आर की वैल्यू 4, ए सी की वैल्यू यहाँ पर 3 है और पी क्यू की वैल्यू 6, बी सी की वैल्यू यहाँ पर है 2.5 एंड पी आर की वैल्यू 5 है। तो अगर हम काटेंगे तो 1/2, 1/2 और 1/2 आ रहा है। तो तीनों रेशोज़ आपस में इक्वल है, इसी वजह से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस 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 सिमिलैरिटी से। ठीक है, सिमिलरली इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड पार्ट में 2 का ट्वाइस 4 होता है,
3 का ट्वाइस 6 होता है, बट 5 का 2.7 का ट्वाइस 5 नहीं होता है, तो यहाँ पर रेशोज इक्वल नहीं आ रही है। तो यहाँ अगर हम खुद देख लें कि एम पी अपॉन में डी ई इज़ इक्वल टू एल पी अपॉन में डी एफ, एल पी अपॉन में डी एफ इज़ इक्वल टू एल एम अपॉन में ई एफ, एल एम अपॉन में ई एफ। तो यहाँ खुद ही देख लें, एम पी इज़ 2 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 3 अपॉन में 6, बट ये 2.7 अपॉन में 5 हो रहा है, तो यहाँ 1/2 आ रहा है, इधर भी 1/2 आ रहा है, बट ये नहीं कटेगा, तो रेशोज इक्वल नहीं है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं होंगी। तो ट्राइंगल पी एल एम पी इज़ नॉट सिमिलर टू डी ई एफ, तो ट्राइंगल एल एम पी इज़ नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, सिमिलरली इसका थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट में बोला है ये वाली साइड एम एन जो है 2.5 और इसका टॉइस होता है 10, 5 का टॉइस होता है 2.5 का टॉइस होता है 5 का टॉइस होता है यहाँ पर 10, और इनके इंक्लूडेड में एंगल्स भी आ रहे हैं। देखिए ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और साथ में एंगल भी इन दोनों साइड्स के इंक्लूडिंग है, तो एस ए ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी। दैट मीन्स एम एन अपॉन में पी क्यू और एम एल अपॉन में क्यू आर एंड एंगल एन एम एल इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका 2.5 अपॉन में 5 हो जाएगा एंड 5 अपॉन में 10, तो दोनों का ही 1/2 आएगा आंसर। तो रेशोज यहाँ से इक्वल हो गई और एंगल भी आपको 70 दे रखा है। ठीक है, तो ट्राइंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट पे 2.5 का टॉइस 5 होता है, 3 का टॉइस 6 होता है, बट अगर हम देखें ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, बट यहाँ पर इन दोनों साइड्स के बीच में तो एंगल ये होना चाहिए, बट इन दोनों वाली साइड के बीच में एंगल ये है, तो यहाँ पर एंगल्स इक्वल नहीं आ रही, ये समथिंग कोई और एंगल होगा, ये आपको 80 दे रखा है, तो यहाँ पर हम एंगल इक्वल नहीं बोलेंगे, तो फिफ्थ पार्ट पे ये इक्वल नहीं होगा। रीज़न समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पर 2.5 का टॉइस तो 5 होता है, 3 का टॉइस 6 होता है, राइट, बट इन दो साइड्स के इंक्लूड में जो एंगल आ रहा है वो इन दो साइड्स के बीच में जो एंगल है उसके इक्वल नहीं है, और हमें गिवन भी नहीं है और ना हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर निकालना होता तो हमें एक और एंगल यहाँ पे गिवन होना चाहिए, जो नहीं दे रखा है, तो हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ए बी है अपॉन में डी एफ के बराबर है, और जो बी सी है वो अपॉन में ई एफ के बराबर है, बट हेयर इज एंगल ए बी सी इज़ नॉट इक्वल टू एंगल डी एफ ई। ठीक है, तो यहाँ पर जब एंगल इंक्लूडेड एंगल ही इक्वल नहीं है तो सिमिलर कहाँ से होगी ट्राइंगल? क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा ना, जो भी उसके जो चाहिए था, एक साइड दो साइड्स चाहिए इक्वल और इंक्लूडेड 1 एंगल्स चाहिए, तो यहाँ पे नहीं फुलफिल हो रहा है वो क्राइटेरिया, तो इसलिए ये ट्राइंगल सिमिलर्स नहीं होंगी। तो ट्राइंगल ए बी सी इज़ नॉट similar to triangle DEF। वन एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, यहाँ पर दो एंगल दे रखे हैं, यहाँ पर भी दो एंगल दे रखे हैं, बट सिर्फ यहाँ पे 80 और 80 इक्वल है। जो दो एंगल है, एक 70 है, एक 30 है, तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि जब दो एंगल दे रखे हैं तो आप थर्ड एंगल निकाल सकते हो। तो आपको भी पता है ट्राइंगल की जो एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है,
तो अगर 70 और 80 को हम 180 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे आंसर 30। सिमिलरली 80 और 30 को, जो 120 होता है उसको हम अगर सॉरी 120 नहीं 110 होता है, तो 110 को अगर हम 180 से माइनस करेंगे तो आपको आंसर कितना आएगा 70। तो अगर खुद ही देख लीजिए, ये 70 के बराबर है, 80 और 30, तो तीनों एंगल आपस में इक्वल आ गए, तो ए से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। दैट मीन्स एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर। तो ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए सिमिलैरिटी।